Namaskar and welcome to the exciting episode of Satyology Debunking Mythology. Satyology means science of truth, the study of truth. यानी कि सत्य का विज्ञान। सत्य जो है धातु है और अगर कोई शब्द बनता है धातु पे बनता है, संस्कृत धातु पे। सत्योलॉजी मतलब सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई। और उसके विपरीत है मिथोलॉजी। मिथोलॉजी भी संस्कृत धातु से बना है। मिथ मतलब होता है, अगर मिथ धातु से मिथ्य शब्द आता है, मिथ्या अंकार, मिथ्या, उससे कभी संधि कर करके अनेक अनेक शब्द बनाए जाते हैं धातु पे। तो मिथोलॉजी मतलब झूठ, नकली या काल्पनिक पढ़ाई या उसका क्या बोलेंगे, विज्ञान। तो मेरे साथ बहुत ही मेरे एक मित्र हैं, पुराने मित्र हैं, हम लोग बाद में वापस कनेक्ट हुए हैं। एक बार मैं इनसे मिला था 7-8 साल पहले, और ये इनको भी याद नहीं है, लेकिन मुझे, मैं किसी से मिलता हूँ तो मुझे एकदम उनकी पिक्चर्स याद रहती हैं। तो मैं इनको बिल्कुल शक्ल से नहीं भूला। इनका फोन नंबर क्योंकि स्टोर था, तो मैंने इनको अचानक ऐसे ही फोन लगाया, क्योंकि एक मुझे हिंदी का पुरस्कार मिला था हिंदी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, मेडिकल सॉफ्टवेयर। वो एक हिंदी सम्मेलन में रहा था डीसी में। और मैं ऐसे ही सोच रहा था मैं किन किन से मिला हूँ, उनका नाम आ गया मेरे मन में, तो मैंने इनको तुरंत सर्च किया और फोन लगाया, और इन्होंने उठा भी लिया। तो आज वो हमारे शो पर हैं, उनका स्वागत करेंगे। ये हिंदी पूरे अमेरिका में हिंदी पढ़ाते हैं, इनके अनेक अनेक वॉलंटियर्स हैं, हर शहर में वॉलंटियर्स हैं, और इतनी शुद्ध हिंदी बात करते हैं। इसलिए मैं कोशिश जितनी करूंगा कर सकता हूँ। ये मेरी बम्बई हिंदी है, तो इसमें थोड़ा माफ करिएगा उधर। सो विदाउट डिले लेट्स वेलकम श्री देवेंद्र सिंह। नमस्कार। नमस्कार आदि जी। और अच्छा परिचय दिया आपने। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी है, क्योंकि मुझे सही बताऊं कि बहुत ज्यादा याद नहीं है कब मिले थे, लेकिन आपने कहा तो मतलब बहुत ही ऐसी मेमोरी है कि हम मिले हों किसी बड़े फंक्शन में। और तो बहुत आपका धन्यवाद कि आपने याद किया। और हिंदी का काम तो खैर हम लोग, मेरा मानना है कि हम लोग नहीं कर रहे हैं, किसी न किसी ने करवा रहे हैं हम लोगों से। और कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि कभी 4,000 बच्चों को इस देश में, अमेरिका में, जहाँ पे हिंदी कोई ज्यादा लोग जानते नहीं है, पढ़ा पाएंगे। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि हमारे कार्यकर्ताओं को और भगवान का आशीर्वाद है कि ये काम हो पा रहा है। नहीं, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर अमेरिकन हैं हम लोग और हमारी भाषा हिंदी है, तो हिंदी में हमको बात भी करना चाहिए और अमेरिकन टेक्स्ट बुक में ही पढ़ाई जानी चाहिए। बड़ा लॉजिकल थिंग है। और इस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में आप अपने अपने फेथ को और अपने कल्चर को और अपने साहित्य को प्रमोट कर सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसमें। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका गिव्स अस द राइट टू डू दैट। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनली भी बहुत बड़ा दायित्व कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो, बिकॉज यू आर जस्ट फॉलोइंग द लॉ विच दिस कंट्री इज मेड फॉर। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे कोई इटालियन अमेरिकन है, कोई जूइश अमेरिकन है, तो मुझे लगता है कि भी हम लोग अपनी संस्कृति क्यों नहीं प्रमोट करें। और हमारे दिल में भारत बसता है, और सांस्कृतिक नागरिकता हम लोगों की भारत की है। और इस देश के प्रति हम लोगों को पूरा सम्मान है। मतलब कोई हम बुरा नहीं चाहते, देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, सब कुछ देश में अच्छी इकोनॉमी के लिए हम लोग, भारतीय लोग जाने जाते हैं। क्राइम रेट बिल्कुल नील है हम लोगों का, और योगदान ज्यादा है। तो हम लोग को हीन भावना से क्यों ग्रसित होना, क्योंकि ये जो हमारी संस्कृति है, भाषा है, इन लोगों के लिए भी अच्छी है। क्योंकि हम लोगों से पूछा गया था कि भैया भारत जो इकोनॉमिक वर्ल्ड पावर बनेगा, तो यहाँ से भी लोग जाना चालू करेंगे, बिजनेस वगैरह करना चालू करेंगे। तो आपकी अंग्रेजी अच्छी है, भारत में काम चल जाएगा। लेकिन आप जब वहां जाके गांव में किसी से बात करते हैं हिंदी में, तो उसका प्रभाव अलग होता है। ये अलग बात है कि भी हमारे भारतीय लोग भी जो है पाश्चात्य संस्कृति से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है अभी टाइड जो है थोड़ी सी बदल रही है। मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है लोगों को, अपनी चीजों से उनको लग रहा है कि भी हमको ये करना चाहिए, और हीन भावना थोड़ी सी कम हुई है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हीन भावना कम हुई है। और हम लोग जो वेस्ट में रहते हैं, हम हमारे को भी ऐसा अभी थोड़ा प्राइड का फीलिंग आता है कि हम लोग भारत से हैं, और एक भारत का अच्छा इमेज भी है। और हम लोगों को भी ज्यादा सिक्योरिटी एक तरीके से रिकग्निशन मिली है इधर
प्राइम मिनिस्टर मोदी 2014 के बाद से, 2014 से पहले शायद अगर हम में से कोई ये भी नहीं बता सकता था प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो इस बार तो एटलीस्ट हम गर्व से बोल सकते हैं कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और वो अमेरिका के हितैषी हैं। बड़ा ओपनली हम बात कर सकते हैं। एक मुझे एक बात, जब मैं दूसरी कम्युनिटी से मिलता हूँ, अगर मैं हिस्पैनिक कम्युनिटी से मिलता हूँ, वो लोग स्पेनिश बात करते हैं। स्पेनिश कॉलोनियल लैंग्वेज है, उनको मातृभाषा नहीं है। मैक्सिको की मातृभाषा 3600 मातृभाषाएं हैं, लेकिन स्पेनिश वॉज इम्पोज्ड ऑन देम ऑन देयर लोकल लैंग्वेजेस वाइप्ड आउट, है ना। लेकिन एक तरीके से उन्होंने उसको अडॉप्ट किया है और वो बात करते हैं। और अगर हम जूस की बात करें तो सम जूस आर स्पीक ओनली इंग्लिश, बट मेजॉरिटी ऑफ द जूस हु गो टू द डिफरेंट टेंपल्स दे स्पीक अरामाइक, जो उनका जूश लोकल लैंग्वेज है, उसको बात करते हैं। तो टेल मी वन थिंग, भाषा का महत्व मनोभाव बनाने में कितना है आपके साथ? भाषा का बहुत महत्व होता है। आप देखिए कि अगर हम अपनी भाषा में अपने जो साहित्य है, हमारे ग्रंथ है, एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कि हम लोग अपना हनुमान चालीसा मान लीजिए हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके उसको पढ़ते हैं, तो हमारे जो हाथ के रोए जो हैं बिल्कुल खड़े नहीं होंगे, हमको उतना मजा नहीं आएगा। और हम लोग अगर ट्रांसलेशन कर दें कि बच्चे बोलते हैं आजकल हनुमान जी को मंकी गॉड या काउबॉय बोलते हैं कृष्ण भगवान को, तो जो हमारी जो भावना जो है, जब हम भजन गाते हैं या फिर हम लोग कोई श्लोक पढ़ते हैं, तो उसका ट्रांसलेशन उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। उसी भाषा में आपको भाव जो पैदा होते हैं आपके मन में, वो उसी भाषा में पैदा होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग कोई पिक्चर नहीं है कि हम लोगों ने उसको नीचे देख लिया ट्रांसलेशन हो रहा है उसमें, लेकिन जो हम लोग के साहित्य है, जो हम लोग की दिल की जो बातें हैं, वो जो है, अगर हम लोग जो आत्मीयता से मिलते हैं, नमस्ते करते हैं, और उसमें अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने एक बार शो में बोला भी था कि मेरे ख्याल से सर, मैंने भी आपको लिख दिया था, वो तो ऐसे मजाक में था, लेकिन सर का मतलब मुझे लगता है कि स्लेव आई रिमेन। अब मालूम नहीं सही है कि गलत है लेकिन जो भी है उसको, मुझे लगता है कि अभी वो टाई हम लोग पहनते हैं तो वो क्रॉस का सिंबल है, जैसे क्योंकि ऐसी चीजें हो सकता है इन लोगों ने बनाई हो कि जनरल पब्लिक को उतना पता नहीं चले, और उसके कई मायने हो सकते हैं कि भी हम लोग भारत में तो आवश्यकता नहीं है क्योंकि गर्म देश है, यहाँ पे अपनी सर्दी पड़ती तो आपने टाई बांध दी तो आप उसमें सिकड़े हुए हैं। तो हम लोग को, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अपना तिलक लगा के रोज ऑफिस जाता हूँ, मुझे आज तक किसी ने पूछा नहीं। एक व्यक्ति जो नहीं जानता था उसने बोला कि आपके कुछ लगता है मिट्टी लग गई है, ऐसा कुछ डर्ट और समथिंग। तो मैंने बोला नो, इट्स नॉट अ डर्ट, दिस आई हैव समथिंग ऑन माय थर्ड आई। उसको समझ में नहीं आया कि मैं व्हाट्स मीन बाय थर्ड आई, लेकिन उसको फिर उसको समझ में आ गया कि भी हमको जो है उसका कमेंट वाज नॉट वेल टेकन। तो मैंने कुछ उसको बोला नहीं, लेकिन उसको समझ में आ गया अपने आप। तो हम लोग अपने सिंबल्स यूज करने लगे तो हमारा मन जो है हमारी संस्कृति की ओर बढ़ेगा, और हमको मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ, हम इससे जुड़े हुए हैं। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, नमस्ते किया, जैसे हाथ मिलाया, नमस्ते किया, उसका अलग अलग मतलब है। अभी आपने कोरोना के समय तो सभी लोग नमस्ते करने लगे थे, और हम लोगों ने इसको काफी प्रमोट किया, ऑफिस वगैरह में सबको नमस्ते करते थे और बताते थे कि भाई इसका क्या मतलब है, कि साइंटिफिक रीजन है इसका, कि भाई एक तो हम लोग का एक इंट्रिंसिक कि भी इसका क्या मतलब है नमस्ते करना का, आई गो टू द सेम डिवाइन दैट इज इनसाइड ऑफ यू एज वेल एज माइंड। और दूसरा है कि भी हम लोग इसको एज ए हम लोग क्लीनिनेस जो है उसमें कितना महत्व है। तो इन लोगों को समझ, क्योंकि अमेरिकन को मैंने देखा आदि जी की, जो इन लोगों को बात समझ में आ जाती है वो साइंटिफिक होना चाहिए, अगर लॉजिकल होनी चाहिए बात, उसके पीछे अर्थ अगर इनको समझ में आ जाता है तो ये अमेरिकन लोग करेंगे। जैसे आपने देखा ये हरे कृष्णा वाले प्रभुपाद जी आए, उन्होंने यहाँ पे उसको साइंटिफिक वे में प्रेजेंट किया, भक्ति को भी। तो बहुत से अमेरिकन लोग उससे जुड़े, और 60s और 70s में जैसे हिप्पी मूवमेंट था, तो भक्ति और साइंस उन्होंने दोनों को जोड़ के उनको प्रस्तुत किया गया। तो मुझे लगता है उससे काफी अमेरिकन लोग जुड़े। लेकिन अब वो हो गया कि वहां पे उनको स्टेशनरी, एक आप उनको बाउंड्री से आप ले आए, लेकिन वहां पे एक जहाँ पे
पॉइंट था वहां पे उनको दूसरे पाले में ले जाने में मुझे नहीं लगता कितने सफल हो पाए हम लोग। वहां पुश उनको करना था थोड़ा सा दूसरे पाले में। तो हम लोग इसमें है नहीं बहुत अच्छे। मुझे लगता है कि हम लोग दूसरों को अपने पाले में ले आए। हम लोग को लगता है कि सभी लोग अपने अपनी जगह हैं, अपना करते रहें, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग को अच्छी अगर हमारी चीज है तो हम लोग को दूसरों को भी उसको बांटना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये अभी समय बहुत अच्छा है कि हम लोग भारत जो इकोनॉमिक सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है, वो हम लोग को अपनी अच्छी चीजें उनको ऑफर करना चाहिए, उनको अपने पाले में लाना चाहिए। क्यों हम लोग क्यों इसमें मतलब नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट और अशेम्ड अबाउट, क्यों हम लोग ऐसा नहीं करते हैं? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों नहीं करते हम लोग? देखिए, भगवद गीता में तो बहुत ही साफ लिखा हुआ है, जो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जो मेरे बारे में दूसरों को बताता है वो व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है, बोलते हैं भगवान। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी मनोभ्रांति फैला दी है हिंदुओं में कि हम कन्वर्ट नहीं करते, वो सीधा कन्वर्जन पे चले जाते हैं, है ना। हम लोग देखिए, अगर किसी को बुरी आदतों से अच्छी आदत की तरफ लेकर आए, जो गाय का भक्षण करता है उसको हम गाय का प्रेमी बना दें, अच्छी आदतें हैं ये। इसको कन्वर्जन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं अभी पिता भी अपने पुत्रों को संभालता है, कभी कभी कठोर भाषा बोलते हैं, कभी प्यार से बोलते हैं, लेकिन उसको हम ये नहीं बोलते हैं कि पिता आतंक दिखा रहा है बच्चों की तरफ, है ना। आजकल तो लॉज तो कैसे भी इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन पिता का मोटिव क्लीन है। मोटिव ये है कि मेरा बच्चा एक हमारे देश के लिए कुछ एक अच्छा नागरिक बने, और हमारे समाज के लिए अच्छा नागरिक बने, है ना? तो ये तो भगवत गीता में तो ये बोला गया है। लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम क्या होता है हिंदू समाज में, हमारा आप तो मेरे से ज्यादा जानते हैं, आपने बहुत देखा है। लेकिन समाज में क्या होता है कि हम हर चीज को एक वेस्टर्न आई से देखना शुरू कर दिया है। जैसे हम अपनी संस्कृति को भी एक क्रिश्चियन तरीके से देखते हैं कभी कभी, है ना। क्योंकि सनातन धर्म में ये पहली मान्यता है अहम ब्रह्मास्मि, हम लोग आत्मा है, हम लोग शरीर नहीं है। हम लोग को तो शरीर के विषय में बातें नहीं, तो आत्मा का कन्वर्जन कैसे हो सकता है? आत्मा तो कभी बदलती नहीं, आत्मा की 18 क्वालिटीज लिखी है गीता में। ना कभी बदलती है, ना पानी पिघल सकती है, ना जलती है, ना वो उसको काट सकते हैं। तो आत्मा का कन्वर्जन कैसे होगा? वो तो कभी बदलती नहीं है। तो ये तो मन बुद्धि और अहंकार का कन्वर्जन है, आत्मा का कन्वर्जन नहीं। तो हम लोग, तो ये साइंस अगर कुछ समझेगा नहीं तो उल्टा सीधा हम लोग बात करते रहते हैं। लेकिन एक तरीके से अभी आपने इस्कॉन का नाम लिया, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वेस्टर्न तरीके से सनातन धर्म को समझना चाहते हैं, जबकि सनातन धर्म को समझने का तरीका सनातन धर्म में ही लिखा हुआ है। बोला ही जाता है श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि मेरा एकांत की हरे भक्ति उत्पात आए व कल्पते। अगर श्रुति स्मृति को छोड़ देंगे तो कहाँ से सीखेंगे, है ना। और तो वो तो ऐसा हो गया। कब बैक टू भाषा में आते हैं हम लोग, कि देखिए जैसे देवनागरी है। मैं कभी कभी आपको तो मालूम ही है, मेरे तो सॉफ्टवेयर आप लोगों ने अवार्ड ही दिया था वहां पे हिंदी सम्मेलन में, कि जब मैंने पहली बार मेडिकल इंडस्ट्री का सॉफ्टवेयर हिंदी लैंग्वेज में जब बनाया था, और तो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस क्या था कि देवनागरी में मैं हर लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकता हूँ विदाउट डिस्ट्रॉइंग एनीबॉडीज नेम। तो देवनागरी में अगर कोई मुझे बोलता है मिखेल, मैं उसको मिखेल ही लिखूंगा। कोई बोलता है मिखाइल, उसको मिखाइल ही लिखूंगा। कोई बोलता है माइकल, उसको माइकल ही लिखूंगा। वो तीनों का साउंड अलग है और पेज पे लिखने का तरीका भी तीनों का अलग है, दूसरे लेटर्स हैं, दूसरी मात्राएं हैं। तो मैंने ये डिस्कवर किया उस प्रोजेक्ट में, मेरे लिए लर्निंग था कि देवनागरी इज द अल्टीमेट लैंग्वेज स्क्रिप्ट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। लेकिन आजकल लोग हिंदी भी रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं, बड़ा आश्चर्य की बात है। तो उस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? समझ में नहीं आता वो जब रोमन में लिखते हैं। तो वो आप इसको अगर और आगे ले जाए, संस्कृत भाषा में ले जाएं, तो संस्कृत भाषा में आप जानते हैं कि आप खुद ही संस्कृत के विद्वान हैं, कि जैसे आप उच्चारण करते हैं वैसे लिखते हैं। और कोई भाषा मेरे ख्याल से संसार में नहीं है जैसे जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है। और आपने ऐसे सही बोला कि लेंस, किस लेंस से हम लोग देख रहे हैं। तो वेस्टर्न लेंस से देखेंगे तो वहां की चीजें जो हम लोगों को ज्यादा अच्छी लगेंगी और वो ज्यादा प्रभावित करेंगी। एक अभी बीइंग डिफरेंट पुस्तक थी, आपने शायद मालूम होगा, राजीव मल्होत्रा जी की। उसका मैंने अनुवाद किया था हिंदी में, तो विभिन्नता उसको नाम दिया था। तो वो पुस्तक काफी अच्छी लगी मुझे, तभी मैंने कहा कि मैं अनुवाद करता हूँ। और उसमें बताया गया कि भी हम लोग अपने लेंस से जो जो उन्होंने कुछ टॉपिक लिए थे, उनको अपने लेंस से
ईस्टर्न लेंस से, जो भारतीय हिंदू लेंस से, सनातन धर्म के लेंस से देखा था, और उन्होंने सिर्फ कंपेयर किया था। कोई ये नहीं दिखाने की कोशिश की थी कौन सी सिविलाइजेशन, सभ्यता अच्छी है, कौन सी खराब है, लेकिन ये खाली कंपैरिजन किया था। लेकिन कंपैरिजन करके ही आपको पता चल जाता है, बिना बताए हुए, कि कौन सी सभ्यता ज्यादा एडवांस है, अच्छी है, दूसरे से कंपेयर जब करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपने लेंस से जब हम लोग देखते हैं, और अपनी भाषा जो है वो बहुत बहुत चीजें जो बताती है आपको। और वो जरूरी है कि हम भाषा से, जैसे मनोभाव की भी आपने बात की थी, वो जरूरी है कि भी हम लोग जो है उसी दिशा में जब हम लोग देखेंगे अपनी भाषा से, तो भाषा क्या कह रही है, हम लोग को भाषा जो कह रही है वो वहीं से मीनिंग जो आया है। और संस्कृत भाषा भी है, उसमें आपके एक जहाँ पे आपका सिचुएशन क्या है उसके अर्थ बदल जाते हैं, बहुत से अर्थ बदल जाते हैं। लेकिन भाषा हमारी इसलिए ज्यादा मुझे लगता है एडवांस है कि वो जो है उसमें जो आप बोल रहे हैं उस संदर्भ में उसको आप क्लियरली प्रेजेंट कर सकते हैं हर चीज की। जैसे अंग्रेजी भाषा जो है उसका मीनिंग जो है आप उसको डिराइव करके बहुत दूर तक नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन संस्कृत भाषा है, देवनागरी, आप उसको डिराइव करके बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, और कनेक्शन जो है आपका, जो संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भाषा जो हमारी इसीलिए ज्यादा समृद्ध है, और इसीलिए लोग उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैं इस पे थोड़ा सा और आऊंगा। जो हमारे साम्राज्यवादी थे, कॉलोनियलिस्ट थे, जिन्होंने कॉलोनीज बनाई पेपल बुल के आधार पे, उन्होंने सबसे पहले लोगों की भाषाओं को बदला। सबसे पहले, जैसे आप देख ही सकते हैं, पूरा साउथ अमेरिका में या तो स्पेनिश बोली जाती है या पोर्चुगीज बोली जाती है। वो उनकी मातृभाषा नहीं है, वो उनको फोर्स करके पढ़ाई गई है। ऐसे अगर फिलीपींस को देखेंगे तो फिलीपींस में उनके अधिकांश शब्द वो कैथोलिसिज्म ने डाल दिए उधर। तो भाषा तो भाषा के माध्यम से लोगों के मनोभाव को कंट्रोल करना, ये इनको शुरू से मालूम था। ये एक बड़ा सामान्य चीज भी है, जैसी भाषा वैसी सोच। तो अगर आप बिल्कुल। इंग्लिश में बोलेंगे, अगर मैं तो अपने घर में भी देखता हूँ कि इंग्लिश एक बड़ी कोल्ड लैंग्वेज है, क्रूल लैंग्वेज है। मतलब उससे एक किसी का संबंध नहीं बैठ सकता इंग्लिश से किसी का। हिंदी में, या फिर अपनी जो मातृभाषा हिंदी जो है, जनरली हिंदी, तेलुगु, मराठी और जो भी अन्य भाषाएं भारत की, उन सभी में अगर आप भाषा में बात करते हैं तो यू कैन कनेक्ट विद दैट पर्सन मच क्लोजली, है ना। और कभी कभी हम लोग इंग्लिश में तो बात करते ही हैं, लेकिन बीच में हिंदी ऐड कर देते हैं क्लोजनेस के लिए, है ना। तो भाषा का जो समाज का एकत्रित या समाज को यूनाइट करने पे उसका क्या योगदान है आपके अनुसार? भाषा जो है, आप देखिए, जहां भी भाषा बोली जाती है भारत में, तो हर 15 मील में भाषा बदल जाती है, डायलेक्ट बदल जाता है। तो जब आप उस भाषा को उस प्रांत में और उस जगह पे यूज करेंगे, तो नेचुरल है कि लोग उससे ज्यादा आपको यूनाइट होंगे। अभी तो पॉलिटिक्स में भी आप भाषा के नाम पे वोट ले सकते हैं उस एरिया में। तो भाषा का मुझे लगता है कि योगदान उस एरिया में बहुत ज्यादा है, कि आत्मीयता जो उत्पन्न होगी, आपको जो एरिया में जो रहते हैं उनसे बात करेंगे, तो मुझे लगता है जो आपका अपनापन लगेगा वो दूसरी भाषा में नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। यहाँ भी आप देखते हैं कि गुजराती लोग जो हैं, वो जब मिलते हैं अपने प्रांत के लोगों से, तो वो अपनी भाषा से जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही दूसरे प्रांत के लोग भी हैं, बंगाली हैं, उनको बंगाली ज्यादा अच्छी लगेगी, केरलाइट है, मलयालम में ज्यादा होंगे। तो भाषा जो है, लेकिन वो एक मुझे लगता है कि जब तक एक माला नहीं हो, अगर आप उसको मोतियों को अलग अलग करके देखेंगे, तो वो फिर बिखर जाएंगे, जहां तक मुझे लगता है। अगर वो एक माला के रूप में अगर पिरो दी गई है और बंधे हुए हैं सब, तब तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर नहीं तो फिर सब लोग कहते हैं कि भी मेरी भाषा अच्छी, मेरी भाषा अच्छी, और इकट्ठे नहीं है। तो वो मुझे लग रहा है कि हमारे समाज में कहीं कहीं तो समस्याएं हैं ये, कि हम लोग इकट्ठे होके किसी की हम लोग अथॉरिटी मानने को तैयार नहीं। अथॉरिटी से मतलब, मेरा मतलब है कि एक कोई सेंट्रल पावर होनी चाहिए। जैसे मैंने माला का ऐसे एग्जांपल दिया कि माला में सब लोग बंधे हुए हैं,
तो माला जो है, रस्सी जो है, उसके अंदर जो है यूनाइटिंग फोर्स है। तो अगर हमारे पे यूनाइटिंग फोर्स नहीं रहती है तो मुझे लगता है कि फिर वो उसमें इतनी एकता नहीं रह जाती, और उसी का फायदा मुझे लगता है कि दुश्मनों ने उठाया। अगर आप कुछ सैकड़ों वर्ष पहले चले जाएं तो धीरे धीरे उसका फायदा उठाते रहे कि भाई आप अच्छे हैं और आप इससे ज्यादा सुपीरियर हैं। तो कोई किसी से सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं है मेरे ख्याल से। सभी भाषाएं जो है उनका अपना अपना महत्व है। और तो वो मुझे लगता है ये भी मुझे लगता है आदि जी कि अगर हम लोग शुरू से ऐसा कर, क्योंकि मुझे कभी जो दक्षिण भारत की भाषाएं सीखने का मौका नहीं मिला। मुझे लगता था कि अगर हम लोग को अच्छी तरह यूनाइट करना है तो उत्तर प्रदेश में ऐसा करिकुलम रख दें कि भी आपको मलयालम सीखनी पड़ेगी, तमिलनाडु में कह दें कि भी आपको मराठी सीखनी पड़ेगी। सब प्रांतों को आप एक दूसरे की भाषाएं अगर सिखाते शुरू से, तो मुझे लगता है कि हिंदी अभी कह रहे हैं कि आप थोप रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भी ऐसी कुछ वहां पे समस्या उत्पन्न नहीं होती कि सभी लोग एक दूसरे को मानते कि हाँ सभी भाषाएं अच्छी, सभी एक दूसरे को सीख रहे हैं। और खासकर मुझे लगता है कि दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो तो हिंदी जानते हैं थोड़ी बहुत। मुझे मालूम नहीं कि हम लोग नॉर्थ वाले जो हैं वो कितनी भाषाएं जाते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ी तो सुपरमेसी आ गई है कि हम लोग हिंदी है, हम लोग को हिंदी लानी चाहिए। लेकिन ये तभी आ पाएगी जब हम लोग दूसरों की भी भाषाएं जो है, दूसरे प्रांतों की भाषाएं भी सीखेंगे। तो ऐसा मुझे लगता है। तो अगर मुझे लगता है अगर सरकार ऐसा करेगी तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा और लोगों को बहुत जल्दी आप जोड़ सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा सुझाव है। और वैसे भी आजकल साउथ इंडियन मूवी हम नॉर्थ इंडिया में ज्यादा पॉपुलर है, तो उसका ट्रांसलेशन लोग करके चलाते हैं उसमें आजकल। कैप्शन लेकिन वगैरह देख लीजिए। कैप्शन देके, और फिर एक्चुअली डब भी होती हैं काफी लैंग्वेजेस जो हिंदी में होती है। अच्छा, एक बहुत अच्छा सुझाव है। मैं तो चाहता हूँ, और मैं अपने काफी दोस्तों से, तेलुगु दोस्तों से बात करता हूँ, और चाहता हूँ कि इस बार मैंने पहली बार तमिलनाडु का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखा। तमिलनाडु, तमिलनाडु। सो सो तमिल। तमिल, तमिलनाडु इज नॉट तमिल, इट्स तमिल, तमिलनाडु। सो दैट इज द एक्चुअल वे दे प्रोनाउंस तमिलनाडु। सो दे, इस बार मैंने सीखा उधर, तो इट इज ए गुड थिंग टू लर्न। अभी जैसे महाराष्ट्र में या मराठी है, इन सब का कॉमन जोड़ जो है वो है संस्कृत। मराठी में करीब 60 से 70% संस्कृत है, प्योर। जैसे मैं आपको बड़ा उदाहरण देता हूँ, फणस का विवरण महाभारत में है। फणस, फण, आज भी महाराष्ट्र में कटहल को फणस ही बुलाते हैं, है ना। और तेलुगु में भी सिमिलर, वेरी क्लोज टू। तो संस्कृत भाषा तो पूरे भारत को यूनाइट करती है। संस्कृत भाषा सिर्फ भारत को ही नहीं, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, इन सभी देशों को यूनाइट करती है संस्कृत भाषा। इनफैक्ट फिलीपींस की पुरानी लैंग्वेज जो टगालग थी, वो संस्कृत भाषा पे बेस्ड है। उनका एक बड़ा कॉमन फ्रेज होता है मबुहाय, मबुहाय। और महोदय, महोदय, मबुहाय, ये एक्चुअली था। मबुहाय मीन्स ग्रेट पर्सनैलिटी। तो अगर आपसे मिलेंगे तो बोलेंगे यू आर ग्रेट, तो ये उनका पर्पस होता है, ग्रीटिंग है वहां की। तो वहां पे भी कनेक्शन था। अच्छा, लेकिन अभी आप देखते हैं कि बहुत सारे शब्द आप तो मेरे एक परम मित्र भी अमेरिकन संस्कृत सोसाइटी थे, इसके बाद ही उनका शो है, तो उसमें मैं जरूर उनसे डिस्कस करूंगा संस्कृत के ऊपर। सो एक अभी आजकल हम देख रहे हैं हिंदी का अर्थ हो गया है कि उसमें बहुत सारे उर्दू के शब्द भी आने शुरू हो गए जो अरबिक ओरिजिन से है। और उससे क्या होता है कि प्योर हिंदी को सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो गया है। इवन दो अभी मैंने शब्द मुश्किल भी यूज किया, वो भी अरबिक है, तो इट हैज बिकम डिफिकल्ट। तो उसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है जैसे हिंदी भाषा जो है सबसे नई भाषा है, अभी उत्पन्न हुई है। आप अगर देखें सभी भाषाओं से अगर तुलना करते हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा क्लिष्ट अगर हो जाएगी हिंदी तो फिर उसको लोग उतना ज्यादा प्रयोग में नहीं लाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम लोग को जैसे संस्कृताइज हिंदी धीरे धीरे करना चाहिए। धीरे धीरे शब्द उसको संस्कृत भाषा के शब्द जो हैं हिंदी में लेते रहें, और धीरे धीरे फिर वो अगर संस्कृत आ जाती है तो इससे अच्छी चीज कोई हो नहीं सकती। लेकिन उसको लाने के लिए बहुत ही कंसर्टेड एफर्ट जिसको कहते हैं वो करना पड़ेगा। और धीरे धीरे, लेकिन हम लोगों को बहुत ज्यादा थोपना नहीं चाहिए किसी के ऊपर। यहाँ पे हम लोग आपको बताएं आदि, जो बच्चों को सिखाते हैं हिंदी,
तो उनको शुद्ध हिंदी सिखाते हैं। जैसे वो कहेंगे कि यहाँ पे पवन बहुत धीरे धीरे बह रही है, तो उन लोगों ने वैसी ही भाषा सीखी है, तो उन लोगों को ऐसा नहीं लगता कि वो क्लिष्ट भाषा सीख रहे हैं। तो हम लोग का प्रयास ये रहता है कि हम लोग जितनी ज्यादा शुद्ध हिंदी सिखा पाए वो सिखाएं। लेकिन हम लोग की भी हिंदी कहाँ इतनी अच्छी है, हम लोग भी भारत में यहाँ पे पले बड़े, तो बम्बईया हिंदी जैसे आपने बोला, तो हम लोग भी वैसी बम्बईया हिंदी, और जिसको कहते हैं कि फिल्मी हिंदी, जैसे हम लोग को कितना एक्सपोज हुए हम लोग भारत में। गलत भाषा तो हम लोगों को, शुद्ध हिंदी तो हम लोग को भी नहीं सिखाई गई, और सभी हम लोग अंग्रेजी माध्यम से वहां पढ़े हुए हैं, हिंदी एक सब्जेक्ट रहता था। लेकिन यहाँ पे आके हम लोगों को लगा कि अपनी भाषा को हम लोग को आगे लाना चाहिए, तो ये प्रयास किया गया है बहुत बड़े स्केल पे। लेकिन क्लिष्ट जितनी भाषा हो जाएगी, उतना ही उसको जनमानस में उसको उतना ज्यादा प्रचार प्रसार करना मुश्किल होगा। लेकिन आपकी बात सही है कि उसको धीरे धीरे हम लोग करके लाना चाहिए। दो दो शब्द, तीन तीन शब्द जो है धीरे धीरे जैसे शब्द लाते रहें, और जितने ज्यादा वो प्रयोग में आने लगेंगे फिर वो कॉमन हो जाएंगे। लेकिन शुरू में अगर हम लोग उसको कहेंगे हमको आज कल से आदि के साथ मेरा इंटरव्यू है और कल से मैं शुद्ध हिंदी में दूंगा, तो क्या ना तो मुझे रात में नींद आएगी और ना ही वो मतलब वो सही जाएगा, वो गलत सलत कुछ भी बोलते रहेंगे। तो मतलब हृदय से जो हम लोग बात करते हैं, सहज भाषा में हाँ, उसको कह सकते हैं हम। लेकिन मैं दोनों तरह से मानता हूं कि शुद्ध हिंदी भी होना चाहिए, लेकिन उसको बहुत ज्यादा आपको पुश नहीं करना चाहिए। अपने सहजता से होने दे उसको, धीरे धीरे संस्कृत की भाषा के शब्द लाते रहें, संस्कृताइज हिंदी कर दें। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में ऑक्सफोर्ड में वो लोग रेगुलरली हिंदी के शब्द इंक्लूड करते रहते हैं। जैसे कर्म इंक्लूड हो गया, रोटी इंक्लूड हो गया, और ऐसे अनेक शब्द हैं जो इंक्लूड हो गए इंग्लिश डिक्शनरी में। हो गया गुरु, हो गया गुरु। तो उन्होंने एक तरीके से आपके शब्द को लिया, फिर उस उन्होंने अपना मतलब लगाए। तो आजकल गुरु का मतलब हो गया एक्सपर्ट, जबकि गुरु का मतलब एक्सपर्ट नहीं होता, गुरु का मतलब होता है भारी। हम्म। अभी महाभारत को भी, अभी आजकल लोग महाभारत वो सिर्फ समझते हैं 18 दिन का युद्ध है, बट महाभारत का एक्चुअल शब्द अर्थ है उसका, जिसमें बड़े महाभारी इंस्ट्रक्शंस दिए गए, उपदेश दिए, उसको महाभारत। एक्चुअल वर्ड वही है, व्यास वैशम पायन वैसे एक्सप्लेन करते हैं कि ए बुक ऑफ सीरियस कंटेंट, इंग्लिश में बोलेंगे कि हम लोग कुछ ज्यादा सेंसिटिव हो गए आदि जी। हम लोग जो है कि आजकल मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है वो वहां भारत से, कि हम लोग मतलब बहुत ज्यादा कि भी ये नहीं करना वो नहीं करना। लेकिन मुझे लगता है बहुत सहज भाव से अगर हम करते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी प्रभावित होता है। क्योंकि अगर हम जैसे आप कह रहे हैं कि दूसरी भाषा में शब्द दे रहे हैं, तो वहां से लेने में क्या दिक्कत है? कि भाषा का अर्थ तो यही होता है ना कि हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए एक कम्युनिकेट दूसरे कर से। सकते, दैट्स राइट। वो इसका पूरा उसका है माध्यम। नहीं, एक्चुअली क्या हो जाता है कि इतना इतना ज्यादा प्रकोप हुआ है हमारे ऊपर कोलोनाइजेशन की वजह से, अटैक्स हुए हैं हमारे ऊपर, दैट अभी पहली बार एक तरीके से हिंदू समाज को जान मिली है, एक तरीके की रिस्पाइट। 2014 से पहली बार एक सांस ले रहा है हिंदू समाज। तो इट इज नेचुरल। और क्या होता है कि दुनिया में फेनेटिसिज्म गिव्स राइज टू फेनेटिसिज्म। अगर एक कोई व्यक्ति फेनेटिक है तो दूसरा भी फेनेटिक होता है, नेचुरली होता है। अगर जैसे अगर आप और मैं बात करते हैं और किसी बिजनेस डील में जाएं, और आप अपने नेगोशिएशन पॉइंट लेके स्टिक हो जाए एकदम, फिर दूसरा अपने आप ही स्ट्रफ होने वाला है। आप चाहे चाहे या ना चाहे, दैट इज नेचुरल रिएक्शन। तो वही हो रहा है, तो आई डोंट सी इट इज बैड। लेकिन एक तरीके से व्हाट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हम लोग को, हमारा तो कल्चर ही एक उदारवाद है, कल्चर है। लेकिन जो अभी जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस हैं, उसमें रूढ़िवादी होना बड़ा एक नेचुरल रिएक्शन है। ये इसको बिल्कुल। आर्टिफिशियली बंद करेंगे तो वो बर्स्ट होगा। नहीं, मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ कि भी अगर ये तो गिव एंड टेक वाली जो है ना, अगर करेक्ट। दूसरा व्यक्ति हमको कह रहा है कि भी हम बिल्कुल ये यूज नहीं करेंगे, हिंदुओं की ये चीज यूज नहीं करेंगे, तो नेचुरल रिएक्शन है। तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि भी हम लोग को भाई लव एंड फ्रेंडशिप तो टू वे स्ट्रीट है ना, ये स्ट्रीट। वन वे स्ट्रीट तो नहीं हो सकती कि बिल्कुल। भी हम आपका लेते रहे हमेशा और आप जो है बिल्कुल हमारी चीज नहीं लो। हाँ। तो ये ये संस्कृत तो में बड़ा, हमारे नीति शास्त्र में ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। ददाति मतलब आप अच्छे दें और फिर लें, और गुह्यम आख्या, तो ये एक सामाजिक, एक नेचुरल रिएक्शन है।
और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि लोग हिंदी की तरफ जुड़ रहे हैं। और दर्शकों को मैं बता दूं कि इनके 4,000 स्टूडेंट्स हैं अमेरिका में जो हिंदी सीख रहे हैं। कुछ भारतीय परिवारों से, कुछ नॉन भारतीय परिवारों से हैं, जो बाहर के लोग हैं। मुझे लगता है कि 90 से 95% तो हमारे इसका उद्देश्य मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि हमने जब मैं आया था यहाँ पे 1980 में आया था, और उसके बाद फिर हम लोग यहीं रह गए, और 1990 में फिर मेरी शादी हुई, जब हम लोग को ये लगा कि हम लोग को यहाँ पे कुछ काम करना है। उसके पहले तो हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चला रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन हिंदी का काम जो उसके बाद शुरू हुआ, जब लगा कि भाई जो बच्चे जो हैं बड़े होंगे और उनको हिंदी सिखाना बहुत आवश्यक है। तो मेरे दो बच्चे हैं और दोनों हिंदी लिखने, पढ़ने, बोलने, तीनों चीजें में पारंगत है। मतलब मेरे बच्चे ने तो पुस्तक भी लिखी है, और दोनों बच्चे मेरे पीएचडी हैं, बहुत पढ़ाई उन्होंने की है, लेकिन हिंदी जो हम लोगों ने दोनों बच्चों को सिखाई, तो वो मेरा गोल था। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि अपने घर में तो बच्चों को हिंदी सिखा लेंगे, लेकिन वो बोलेंगे किससे? आप घर में सचिन तेंदुलकर बना सकते हैं, लेकिन फिर वो क्रिकेट किससे खेलेगा? तो आपको टीवी बनानी है, तो फिर समाज में ये सारी चीजें लानी है। फिर हम लोगों ने ये हिंदी यूएसए की स्थापना की। तो आप कह सकते हैं कि दो बच्चों से ये संस्था शुरू होके फिर अब करीब करीब 4,000 बच्चों को हम लोग हिंदी पढ़ाते हैं। आपके कैलिफोर्निया में भी सैन डिएगो में स्कूल है, उसके अलावा बहुत से स्कूल हैं यहाँ पे, करीब 26 स्कूल हैं। एक ऑनलाइन स्कूल भी अभी चालू किया है, और हम लोग दूसरे स्कूलों के भी एफिलिएट्स बहुत बहुत है, क्योंकि मेरी वाइफ ने करीब 27 पुस्तकें लिखी हैं, जो कि हम लोग स्वांतः सुखाए। बहुत से लोग कहते हैं आप इसको अमेजोन में डाल दें, बहुत से पैसे मिल सकते हैं। हमने कभी, हम लोग को हिंदी के नाम से कोई पैसा नहीं कमाना। हिंदी तो हमारे एक संस्कृति, अपने देश और भाषा को हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने ये नहीं दिया तो फिर हमारी पीढ़ी फिर हमसे कहेगी कि भी हमने तो, आपने हिंदी सिखाई नहीं, तो हमने हिंदी नहीं जानते। और हिंदी, जैसे आप पहले अपन बात कर रहे थे आदि जी की, जो भाषा जो है संस्कृति से जुड़ी, उसको आप अलग नहीं कर सकते कि भी हम लोग संस्कृति अलग रखेंगे और हम लोग भाषा अलग, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब चीजें सब मिली जुली हैं। तो वो हमारा बहुत मतलब मानना था शुरू से, और फिर धीरे धीरे ये, मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें शुरू में तो प्रयास किया गया बहुत, लेकिन फिर ये ऑर्गेनिकली जैसे ग्रो होती है चीजें, बढ़ती गई, और तब यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता जुड़ते गए, सब यंग लोग, और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि ये पढ़ने भी अच्छे थे। दोनों मेरे बच्चे वैलेडिक्टोरियन थे हाई स्कूल में, तो ये लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता था बच्चों के ऊपर। तो हिंदी भी अच्छे जानते थे, तो आई यूज टू सेल हिंदी कि भाई देखो हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं, क्योंकि इनको हिंदी आती इसलिए अच्छे हैं। तो वो थोड़ा बहुत तो झूठ भी बोलते थे, लेकिन वो उसमें अति सच्चाई भी थी, क्योंकि जो भाषा जो है आप देखें अगर, तो जितनी भी एडवांस जो भाषाएं हैं, चाइनीज, हिंदी, और हमारी जितनी और भारतीय भाषाएं जो हैं, तेलुगु, तमिल, इनके बच्चे ज्यादा यहाँ पे अच्छे होते हैं। खासकर मैथमेटिक्स और साइंस में हमारे बच्चे इसलिए अच्छे होते हैं कि वो जितनी अंग्रेजी तो हम लोगों ने बहुत बाद में आके सीखी है, मतलब भारत में भी सीखी है, लेकिन हम बोलते बहुत कम थे भारत में, लिखने में ज्यादा थे। तो अंग्रेजी जो भाषा है उसमें आप अल्फाबेट्स भी देख लें, तो हिंदी में करीब 26 है, और अंग्रेजी में 13 है, ऑलमोस्ट डबल। तो हमारी भाषा बहुत ही समृद्ध है और एडवांस भाषा है। तो जो भाषा ज्यादा एडवांस होती, उसको जो सीखेगा वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है कि ये हमारी जितनी भी भाषाएं हैं भारतीय, इसलिए भारतीय लोग ज्यादा स्मार्ट हैं। एक तो उनको जीन में भी होगा मेरे ख्याल से, हमारे ऋषि मुनि स्मार्ट होते थे, उनकी संतान है हम लोग। तो हम लोग पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं भारतीय, और हमारे बच्चे वगैरह। और भाषा, उसको भाषा भी एक अंग है, ऐसा भी मानता हूं मैं। नहीं, हिंदी में अल्फाबेट बहुत ज्यादा है। नहीं, स्टार्ट 26 है। 26 इंग्लिश में। हाँ, 26 है, राइट। लेकिन हिंदी में और भी ज्यादा, 52 है। हाँ करेक्ट, 52 है। 52, मैं और 13 और 26 बोल गया, 26 और 52 है। हाँ, और 13 तो उसमें स्वर है। और स्वर है, राइट। तो उसमें तो
इसकी वजह से जो है जो माइंड का कैपेसिटी है कैन एक्सप्रेस मोर। जैसे इंटेल आईक्यू का एक वन ऑफ द फीचर्स ऑफ गुड आईक्यू क्या होता है कि यू कैन एक्सप्रेस स्पेसिफिकली अ प्रॉब्लम। तो हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा में एक्यूरेटली आप किसी भी चीज को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे माइंड बिल्कुल। माइंड के ऊपर टॉपिक है, तो माइंड इज ओवर इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट संस्कृत में वृत्ति काम करती है बिहाइंड द माइंड। सो माइंड इज, मन सिर्फ नहीं है, उसके पीछे वृत्तियां भी हैं। तो इससे डिफरेंट, मतलब एक काफी एक्सपेंडेड स्कोप है। एक राइट। हम्म जी, और वातावरण भी जैसा हम लोगों को मिला ना भारत में, और जैसे गुरुकुल टाइप की शिक्षा थी शुरू शुरू में। एग्जैक्टली तो गुरुकुल टाइप की नहीं, लेकिन जो अध्यापक होते थे वो हम लोग को कोई पनिशमेंट में मिलता था तो कान पकड़ के ऐसे, आजकल मैं देखता हूँ कोई एक टीवी शो देखा था उसमें बोले ऐसे कान पकड़ के आप 10 बार करो तो वो सिंक्रोनाइज कर देता आपका लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन से करके। तो हमने कहा ये तो हमको सजा मिलती थी भारत में अगर हम लोगों के गलत काम करते थे। तो इन लोगों को मालूम होगा हमारे मुर्गा गुरुओं बन को जाओ, और मुर्गा पुरखों, मुर्गा बन जाओ सड़क के क्लास के बाद, मुर्गा है बन जाओ, तो ये चीजें इन लोगों को मालूम थी कि हम लोगों को लगा हमको पनिशमेंट मिल रहा है, लेकिन पनिशमेंट में भी हम लोगों को कोई ना कोई अच्छी चीज वो देने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, तो बिल्कुल। हमारे जो पुरखे बहुत जानते थे कि भी इसको पनिशमेंट भी देना है तो इसको इस टाइप से दो जो इसके लिए कारगर साबित होगी बाद में। हाँ, जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं अभी इसी पे, इस विषय में एक दूसरे विषय पे आता हूँ। भारत में अभी मेरे शोज पे बहुत लोग बोलते हैं, अभी अगर आज हिंदी में कर रहे हैं तो मेजोरिटी कमेंट्स रहेंगे इंग्लिश में बोलिए, और जब मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो शो होगा तो उसमें लिखेंगे हिंदी में बोलिए। ये भारतीय टेंडेंसी है ये। तो लेकिन जो कमेंट्स, मतलब कमेंट्स को छोड़ के बहुत जगह मैंने देखा है एक इंग्लिश पे एक अलग जोर दिया गया है भारत में। अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज देखें वो इंग्लिश है, वो हिंदी नहीं है, तमिल नहीं है, तेलुगु नहीं, कोई नहीं है। मतलब एक दिमाग में बिठा दिया गया है कि इंग्लिश यूनाइटेड इंडिया। एक्चुअली इंग्लिश डिवाइडेड इंडिया। ओनली 4% ऑफ इंडियन स्पीक इंग्लिश, 4%, है ना। और अगर आप देखेंगे बहुत सारे अमेरिकन बिजनेसमैन हैं, दे लर्न मैंडरिन टू ट्रेड इन चाइना, मेनलैंड चाइना, एंड दे हैव टू लर्न मैंडरिन। सो एक ऐसा भी स्टेज, ऐसा मैंने किसी प्रेडिक्शन सुना था, एक समय ऐसा आएगा कि लोग संस्कृत या हिंदी सीखना चाहेंगे कि भारत में आके ट्रेड करें। ऐसा भी होगा, ऐसा हो भी रहा है धीरे धीरे, बट ऐसा होगा। लेकिन जो मीडिया है, बॉलीवुड मीडिया, क्योंकि हमने क्या किया है, श्रेष्ठ को रिप्लेस कर दिया है। जैसे पीपल लाइक यू शुड बी श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब यद यद आचरति श्रेष्ठ तद देवतो जना। भगवान बोलते हैं कि श्रेष्ठ जिस तरह बिहेव करते हैं उसी प्रकार से सामान्य प्रजा बिहेव करती है। जो हमारे श्रेष्ठ हैं भारत में, जो आजकल के हीरोज हैं, वो सभी इंग्लिश में बात करते हैं। एक भी आप देखें किसी को भी, वो इंग्लिश में बात करेंगे जरा भी। हम लोग तो इंग्लिश शो करते हैं क्योंकि इट्स इन शो इन अमेरिका, तो वी हैव टू डू इन इंग्लिश। लेकिन ये एक बड़ा टेंडेंसी है। इस विषय में आप क्या बोलेंगे, क्योंकि हमारे श्रेष्ठ ही इंग्लिश छोड़ नहीं रहे हैं, तो कहाँ से देखिए, लोग अपनी मातृभाषा भाषा सीखेंगे। कोका कोला जो है हमेशा ही ज्यादा लाइक की जाती है दूध से। जो भी अच्छी चीज होगी उसको आप देखिए, देवताओं और दानवों का युद्ध होता था तो देवता लोग जो हैं अपनी चीज को प्रमोट करने के लिए बहुत एग्रेसिवली नहीं करते हैं, जो कि अब समय आ गया है कि अब वो करेंगे, क्योंकि अब वो जब वो बिल्कुल हारने लगते हैं तब वो फिर ईश्वर के पास जाते हैं कि भाई अब हम हार रहे हैं, तब उनकी मदद होती है। लेकिन उनको भी काम करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या है कि टेंडेंसी है कि हिंदुओं की खूब पैसा कमाओ, खूब ये सब बच्चों को करो, लेकिन अब हमारी संस्कृति भाषा और पूरे धर्म पे इतना प्रहार हो रहा है कि हम लोग को अब ये आगे आके अपनी चीजों को प्रमोट करने के लिए करना पड़ेगा। तो हमेशा ही बुरी चीजें पहले हावी होती हैं, और मुझे लग रहा है कि अब अच्छा समय है, अब ऐसा समय है कि आप जैसे कोई, अब दरवाजा तोड़ना होता है महल का, तो आखिरी बार जो तोड़ता है उसी का नाम होता है। पहले आखिरी हाथी जो होता है, मतलब समझिए कि 25वां हाथी आया, उसने उसका दरवाजा तोड़ा, उसी का नाम हो जाता है। जैसे पहले 24 हाथी आए, उन्होंने धक्का दे दे के उसको दरवाजे को मारा, लेकिन जो 25वां हाथी आया, समझ में उदाहरण दे रहा हूँ, कि उसने तोड़ा। तो अभी समय इतना राइप है कि इतना जो काम हो चुका है, अभी जो काम होगा तो हम लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अभी ये हम लोग का जो बहुत रेडी है, समझे कि बिल्कुल मैंगो जो एकदम रेडी है।
इसको बाग से उठा के लाना है, क्योंकि हमारे पुरखों ने इतना काम कर लिया है और 8 साल में मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने भी इतना वातावरण बना दिया है। अभी ये समय राइप है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी हमारे भगवान भी जो है देख रहे हैं कि भी अगर ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मुझे भी आके इनकी कुछ सहायता करनी चाहिए। कि भगवान तभी सहायता करे जब हम लोग कुछ करेंगे। हम लोग बैठे रहेंगे तो फिर भगवान नहीं आता। वो तो अंग्रेजी में भी बोलते हैं कि भी गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। नहीं, तो अगर भगवान तो अभी इस समय अगर हम लोग करने लगे। जी महाभारत युद्ध में भगवान तो सामने ही खड़े थे, उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया। बिल्कुल और युधिष्ठिर ने मना कर दिया, युधिष्ठिर ने बोला आप आपको उठाने की जरूरत नहीं, हमारा कर्म है ये। तो ये उदाहरण है हमारे सामने। राम, बिल्कुल भगवान बिल्कुल राम की लीला अलग है, वो अर्ध मनुष्य अर्ध नारायण है, लेकिन कृष्ण भगवान ने शस्त्र नहीं उठाए, उन्होंने कर बिल्कुल वो- एक बिल्कुल। लेकिन इसमें अगर हम हारने लगेंगे राधी जी, हारने लगेंगे तब वो आ जाएंगे। जैसे कि उन्होंने अर्जुन का था भी हम समाधि ले लेंगे, तो उन्होंने सूर्य को रोक दिया। जब देखेंगे कि हाँ यार ये रियली अपनी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, समाज को बचा रहा है, तो फिर वो आएंगे हेल्प करने के लिए। तो अभी मुझे लग रहा है कि हम लोगों को पूरी ताकत लगा के जहां भी हैं हम लोग जितना भी कर सकते हैं करने का प्रयास करना चाहिए। एक बड़ा साधारण सी प्रॉब्लम आती है हिंदी और हिंदी भाषी लोगों में। और बिलीव मी, मैं मराठी पे भी बात करूंगा, अगर जो लोग इसको बोल रहे हैं तो मराठी पे भी होगा शो इसमें, मराठी और तमिल लैंग्वेज में, दोनों में होगा। मैं मराठी नहीं बोलूंगा, बट द पर्सन विल स्पीक इन मराठी। तो एक एक अलग सोशल प्रॉब्लम आता है, अमेरिका में भी आता है और इंडिया में भी आता है, कि हम लोगों के हिंदी भाषा में और जो गाने बनते हैं, आजकल तो सारे गाने उर्दू भाषा में बनते हैं, अरबी भाषा में बनते हैं। और अरबी भाषा में उन्होंने क्या किया, ये अरबी देश के लोगों ने हमारे जो गानों को बदल दिया, हमारे डायलॉग्स को बदल दिया, क्योंकि सारे लेखक उर्दू के लेखक हैं। और मतलब उनको पर्पसली प्रमोट किया जाता है, शुद्ध हिंदी भाषियों को प्रमोट नहीं किया जाता। तो हमारे गानों में भी इस तरह भर गए हैं कि इट इज बिकम वेरी कॉमन प्लेस। जैसे एक समय में ऐसा आया था कि हर जगह पंजाबी गाने में पंजाबी शब्द अंदर ऐड हो गए। कोई प्रॉब्लम नहीं है पंजाबी से, ना उर्दू से प्रॉब्लम है, लेकिन प्योर जो भारत की मेजोरिटी पॉपुलेशन जो हिंदी स्पीकिंग है, ऑलमोस्ट 700 मिलियन पीपल है ना। भारत, हिंदी इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट लैंग्वेज, किसी को मालूम हो ना हो, स्पेनिश, इंग्लिश एंड हिंदी थर्ड लार्जेस्ट स्पोकन। क्या बेस्ट में कॉन्स्पिरेसी होती है कि हिंदी को कभी अवधि में अलग कर दिया, अवधि को अलग कर दिया, राजस्थानी को अलग कर दिया, और ऐसे अनेक अनेक डायलेक्ट्स को अलग कर दिया, तो हिंदी का पॉपुलेशन कम दिखाते हैं। अगर मैं उन सबको ऐड कर दूं, इंक्लूडिंग ट्रिनिडाडियन हिंदी, ट्रिनिडाड में भी हिंदी बोली जाती है, लेकिन उसको भी ऐड कर दूं, तो हिंदी इज अ बिग लैंग्वेज, थर्ड बिल्कुल लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज है ना। लेकिन जो लेकिन जो एक समाज में बन गया है कि हिंदी भाषी है, एक जनरल टेंडेंसी है कि आप बैकवर्ड है हो रहे हैं। यूट्यूब की वजह से काफी चेंज हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं यूट्यूब में, लेकिन उससे थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी वहां तक नहीं पहुंचा है। तो उस विषय को आप कैसे टैकल करते हैं अपनी क्लासेस में, वॉलंटियर्स? देखिए ऐसा है कि जो व्यक्ति एजेंडे पे तहत काम कर रहा है वो हमेशा ही दूसरी चीजों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। तो बॉलीवुड का अपना एजेंडा है, वो फंडेड है आपके माफिया से, अरब कंट्री से और दाऊद से वो लोग फंड करते हैं। वो लोग दिखाते हैं कि भी हमको समाज को बदलना है। अगर आपको कोई चीज लानी है तो आपको जो चीज प्रचलित है उसको पहले डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो आप देखिए पहले 60s और 70s की जो फिल्म को देखें आप, तो बहुत अच्छी फिल्म आया करती थी, उसमें कोई मैसेज होता था, मॉरल वैल्यूज होती थी। जब 80s और 90s से आपने देखे कि ज्यादातर ये, पहले दिलीप कुमार थे, इन्होंने भी अपना नाम पहले मुसलमान से हिंदू रखना पड़ा था क्योंकि लोग उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो बढ़ जाएगी। लेकिन अभी देखिए आप सब खानी लोग चल रहे हैं, मान लीजिए मालूम नहीं किस खान से निकल के आए हैं। तो ये किसी एजेंडे के तहत किया जा रहा है, उनको अपनी चीजें उस पर लाना है। और हिंदू जो है। मंगोलियन जी मंगोलिया से खान शब्द आया, उसका अर्थ होता है भेड़। मंगोलिया में उसका एक्चुअल मीनिंग है भेड़। एक राइट पहाड़ है वहां पे, खान टेकरी, वहां पे बहुत भेड़ होती है, उसको मेरू पर्वत भी बोलते हैं संस्कृत में। राइट। हाँ बोलिए, कंटिन्यू। तो हम लोग यही मैं कह रहा था कि हम वो लोग, उनका पूरा था कि हमको क्या करना है कि भी हम लोग को ये दिखाना है कि जो हीरोइन है वो हिंदू है और जो हीरो है जो मुसलमान है।
तो जो हम लोग इतने प्रभावित होते हैं, हिंदू जो है गलिबल माइंड है और बहुत सी चीजें वो एक्सेप्ट कर लेता है एज इट इज, जैसे उसको कोई दिखाई जाती है। बहुत इमोशनल भी होते हैं हिंदू लोग। तो मुझे लगता है कि वो काफी बुरा प्रभाव पड़ा है फिल्म के जरिए। और दूसरे लोगों ने और हम लोग की भी आदत है पहले आप करके अपनी चीजों को प्रमोट करने का जो समय है अब आ रहा है। मुझे लग रहा है कि लोग इसको समझ भी रहे हैं, लेकिन बहुत समय हम लोगों ने इसमें बर्बाद किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब हमने कम से कम सीखना चाहिए। जब आप गिर जाते हैं नीचे तो आपको, अगर नहीं सीखेंगे तो फिर वो आप उठ नहीं पाएंगे। तो दूसरे लोग जो कर रहे हैं वो अपने एजेंडे के तहत कर रहे हैं, और हम लोग को जो है अपनी चीजें देने के लिए आगे आना चाहिए। हम लोग अपने त्योहार बहुत अच्छी तरह से मनाना चाहिए। और मैं तो अपने नेबर्स में भी अपना दिवाली में उनको गिफ्ट देने, अपना मिठाई देने, जो भी देने गए। और बाहर हम लोगों ने कोई रंगोली बनाई अपनी दिवाली में, और सब बताते हैं त्योहारों के बारे में। तो मुझे लगता है कि जब दूसरे लोग ये बता रहे हैं तो व्हाई शुड वी नॉट, हम लोग क्यों नहीं बताते हैं। हम, क्योंकि लोग कहते हैं कि भी आप अपने कपड़े मत पहनिए, कुर्ता पजामा साड़ी लोग देखेंगे, बिंदी मत लगाई लोग देखेंगे। दैट्स द रीजन वी शुड डू इट। भाई लोगों को तो दिखाना है ना हमको कि भाई हमारी चीज जो है कितनी अच्छी है, कितनी साइंटिफिक है। हम लोग पहनेंगे तो लोग उसके बारे में पूछेंगे, तो फिर हम लोग को अवसर मिलता है कि भाई हम उसको उसके बारे में बताएं। तो अपनी चीजों को मुझे लगता है प्रमोट करने का समय आ रहा है। और दूसरे लोग क्या करते हैं उसको हम लोग को ज्यादा ध्यान ना देके अपनी चीजों को ज्यादा आगे लाने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हमको अपनी भाषा की, जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब गोरखपुर और उस पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अपनी अवधी भाषा में बात करते हैं। बड़ी स्वीट लैंग्वेज है, और उन्होंने अपनी इंडस्ट्री बनाई हुई है, और वहाँ पे उर्दू के शब्द बहुत ही कम रहते हैं। और इट इज ए ब्यूटीफुल थिंग टू हैव कि एक किस तरह का रीजनल लैंग्वेज हो जहाँ पे लोग बात करें। बुंदेलखंडी के एक अलग ही कहने का अंदाज होता है, और हैदराबादी हिंदी तो समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। गाली भी दे देते हैं वो लोग, तो अच्छा लगता है सुनने में। गाली नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, वहाँ के पॉलिटिशियन तो बहुत गाली देते हैं हिंदुओं को। बोलते हैं नहीं, पुलिस इधर हटा की दे। जैसे बुंदेलखंड और ये सब इन लोग हैं ना, जैसे भी देखो शादियों में भी वो गाली तो सब होती है। वो कौन क्या कहते हैं मुझे ध्यान नहीं, गाँवों में गाते हैं वो लोग, वो गाली ही देते हैं। लेकिन वो गाली भी इतनी सुरीली लगती है कि उसमें भी लोग हंसते रहते हैं, डांस करते रहते हैं। और अच्छा लगता है हम लोग को। वो बहुत मिस करते हैं, मतलब ट्रेडिशन जो है वो नहीं खोनी चाहिए। नहीं, हमारे YouTube शोज में मतलब कुछ लोग, मैं YouTube शोज देखता हूँ। मैं इसलिए नहीं देखता हूँ कि वो क्या कंटेंट है, मैं देखता हूँ बोल कैसे रहे हैं। और वो इतनी अच्छी हिंदी भाषा में जैसे एक सरकाजम करता है अजीत भारती। आई लव हिज हिंदी, द वे ही प्रेजेंट्स इट, इतना सरकाजम Yes. लेके आते हैं वो। एंड आई रियली लाइक इट, क्योंकि जो अच्छे जोक्स हैं वो हिंदी से अच्छे जोक्स कहीं बनते नहीं है हिंदी लैंग्वेज में। तो मजाक करने के लिए भी जब लोग आपस में मजाक, मैंने देखा यहाँ की सोसाइटी अमेरिका में, जब लोग अपनी अपनेपन पे आ जाते हैं तो हिंदी बात शुरू हो जाती है उसके बाद से, है ना, हिंदी या मराठी जो भी लैंग्वेज में बात करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन टुडे, कि आपने ये तो बताया किस तरह आप इंस्पायर हुए। 4026 स्कूल और 4000 स्टूडेंट्स आपके जो है, और वॉलंटियर्स ही सब चलाते हैं, कोई ऐसा नहीं कोई पेड एम्प्लॉय हो, है ना। अगर मैं आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन दूं कि सपोज द अमेरिकन गवर्नमेंट फंड्स यू, क्योंकि अभी आप अमेरिकन सिटीजन है, मैं भी अमेरिकन सिटीजन हूँ। अमेरिकन सिटीजन हर लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए पैसे देते हैं। तो लेकिन यहाँ के जो एकेडमिक सिस्टम है अमेरिका का, वहां पे हिंदी लैंग्वेज या कोई भी और लैंग्वेज इज नॉट कंसिडर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आप ऐसा क्या बोल, हम लोग क्या बोलना चाहें, भारतीय गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, और हम लोग हिंदी में शो कर रहे हैं, उसके लिए इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। बट इफ आई आस्क यू इन इंग्लिश, व्हाट शुड द अमेरिकन एकेडमिक्स और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट डू टू प्रमोट द लैंग्वेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 to 6 million अमेरिकन्स? ये मैं ये कहूंगा कि ऑर्गेनिकली अपने आप तभी होगा, क्योंकि वी कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। वी डोंट सी ए नीड टू स्पीक इन आवर ओन लैंग्वेज। तो वहां पे प्रॉब्लम हो रही है।
कि हम लोग अंग्रेजी इतनी अच्छी बोल लेते हैं, काम चला लेते हैं, तो हम लोग को हिंदी सीखने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे हिंदी लाने की कोशिश की, कई हाई स्कूलों में लाए भी, 2-3 हाई स्कूल में, और लेकिन वहाँ पे अटेंडेंस जो थी उतनी अच्छी नहीं रह पाई जितनी हम लोगों ने सोची थी। हम लोगों ने अपना करिकुलम दिया, टीचर ट्रेन दिए इन लोगों को अमेरिकन स्कूल में, तो उन्होंने इस चीज को लाए, लेकिन फिर वो सस्टेन नहीं हो पाई ज्यादा। एक आध स्कूल में अभी भी चल रही है। तो वही जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग अपनी चीजों को उतने अच्छे प्रमोट नहीं करते हैं, और मुझे लगता है कि हम लोगों को जब हिंदी प्रमोट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, हिंदी ऐसी बैठ जाएगी सबके दिलों में और ऐसी बोली जाने लगेगी, तब हम लोगों को इसकी प्रमोट, हम लोगों को अमेरिकन गवर्नमेंट पे ज्यादा नहीं डिपेंड रहना चाहिए। हम लोग को अपने लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं वो प्रयास करना चाहिए, क्योंकि द डे कम, एज आई सेड, वी डोंट हैव टू प्रमोट हिंदी, दैट डे विल बी द बेस्ट डे, कि हिंदी सब जगह हो गई, क्योंकि अंग्रेजी कोई प्रमोट नहीं करता। हम लोग हिंदी महोत्सव मनाते हैं, नोबडी सेलिब्रेट इंग्लिश महोत्सव, बिकॉज इंग्लिश जो है जनमानस की भाषा है, जब जब फैली हुई है। ऐसा समय जब आ जाएगा जो हिंदी सब जगह फैल जाएगी अमेरिका में, तो ये हम लोग का थोड़ा सा गिलहरी प्रयास है समझ लीजिए। और आगे जाके तो सब हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग कितनी अच्छी, क्योंकि इसमें साइंस भी है। जब लोगों को ये समझ में आने लगेगा कि जो भाषा है, अगर भाषा हम भूल जाएंगे तो हमारे लिटरेचर जो है, साहित्य है, महाभारत, पुराण जो है, हनुमान चालीसा है, इसको आप अंग्रेजी में नहीं पढ़ सकते, इसको आपको हिंदी में ही पढ़ना पड़ेगा, कितना भी आप ट्रांसलेशन कर दें। हाँ। तो ये बात जब लोगों को समझ में आ जाएगी तो मुझे लगता है कि हिंदी जो है बिल्कुल छा जाएगी सब जगह। और जैसे आपने पहले बात हो रही थी कि जब यहाँ पे बिजनेस में भारत बहुत अच्छे निकल जाएगा, अभी भी लोग कह रहे हैं कि भी 10-15 साल में सेकंड इकोनॉमी, लार्जेस्ट इकोनॉमी हो सकती है, नंबर 1 भी हो सकती है। तो यहाँ के लोग जब बिजनेस करने भारत जाएंगे तो वहां अंग्रेजी से तो काम चल जाएगा, लेकिन उनको अगर गांव में सेल करना है, क्योंकि अपनी भाषा से हम लोग बात कर रहे हैं कि बिहार में अगर रवि किशन है या मनोज तिवारी, वो गा के बता रहे हैं लोगों को, तो ज्यादा लोग उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ज्यादा सामान खरीद रहे हैं। लेकिन हम लोग जाके बताएंगे तो भाषा में उतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जो भोजपुरी में जो हम लोग बोल रहे हैं, अगर वो लोग, तो वो ज्यादा अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसे ही मुझे लगता है कि हिंदी जो है, मतलब ये तो आप समझिए कि नेचुरल है। अगर कोई देश अगर सुपर पावर की तरफ जा रहा है तो भाषा भी सुपर पावर उसकी होगी, उसका खान पान भी सुपर पावर होगा, लोग उसकी ड्रेस भी वैसी पहनने लगेंगे, उसका भोजन भी हमारा जो है, पिज्जा की जगह समोसा चलेगा, जलेबी चलेगी, या दूसरी चीजें चलेंगी। तो ये चीजें टोटलिटी में होगा, ये नहीं कि भी हमारी खाली हमारी बिलियनियर्स बन गए हमारे कुछ लोग और बाकी सब काम वैसे ही चल रहा है। सारी चीजें जो हैं टेंडम में चलेंगी और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। तो ये निर्भर करता है कि हम लोग कितनी ताकत लगाते हैं उसमें। जितनी ताकत हम लोग लगाएंगे उतने ज्यादा काम होगा। सिर्फ ब्रिटिश ने क्या बड़ा चालाकी से काम किया पूरी दुनिया में। जहां जब भी कॉलोनीज खोली, अमेरिका में भी इंग्लिश मेन लैंग्वेज नहीं थी, पहले फ्रेंच थी, उसके पहले डच थी, उसके पहले पोर्चुगीज थी। अमेरिका शब्द ही पोर्चुगीज शब्द है। और तो पहले ये लैंग्वेज, लेकिन इंग्लिश ने क्या किया, ट्रेड की लैंग्वेज बना दी उसको। और बिल्कुल। ट्रेड की लैंग्वेज में सबसे अच्छी लैंग्वेज हिंदी है, ट्रेड की लैंग्वेज में। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने तो एक बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाया है, मेडिकल सॉफ्टवेयर हिंदी लैंग्वेज में। हम्म। और मैंने एक्चुअली 15 लैंग्वेजेस बनाया था भारत की, और भी वो सब बिक चुका है। लेकिन आ, हिंदी एक, अगर ट्रेड की लैंग्वेज बनेगी तब लोग सीखेंगे, नहीं तो नहीं सीखेंगे। क्योंकि क्योंकि जैसे अर्थशास्त्र है, और इकोनॉमिक्स एक बड़ा छोटा पार्ट है अर्थशास्त्र का। इकोनॉमिक्स बड़ा छोटा पार्ट है। इकोनॉमिक्स जो है प्योरली उसके अंदर दो ही प्रिंसिपल है, सप्लाई एंड डिमांड, उसके अलावा कुछ है नहीं उसके अंदर इकोनॉमिक्स में। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो वो लैंग्वेज भी उसमें इंक्लूडेड है, उसी को अर्थशास्त्र बोलते हैं, जो उसमें लैंग्वेज भी इंक्लूडेड है। तो जब तक एक हिंदी एक बिजनेस का कम्युनिकेशन लैंग्वेज नहीं बनेगी, तब तक उसमें कुछ सुधार आने वाला नहीं है। उसके बाद तो जो 30 मिलियन ब्रिटिश हैं, अभी 30 मिलियन नहीं बोलूंगा मैं, 65 मिलियन नहीं बोलूंगा, क्योंकि वहां पे बाकी लोग भर चुके हैं।
30 मिलियन ब्रिटिश है, उनको भी हिंदी सीखनी पड़ेगी। अभी आजकल वो भंगड़ा सीखते हैं, बॉलीवुड डांस सीखते हैं, लेकिन साथ में अगर हिंदी भी थोड़ा सीख जाएंगे देन इट इज इजियर फॉर देम। तो लेकिन अगर बिल्कुल। इसका प्रोत्साहन तो भारतीय गवर्नमेंट से ही आना चाहिए, क्योंकि अगर भारतीय गवर्नमेंट रूल बनाए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हिंदी में बात करेंगे और ऑफिशियल लैंग्वेज भारत में हिंदी या कोई भी अन्य भाषा, तमिल तेलुगु यही रहेगी, तो हिंदी भाषियों को भी तेलुगु सीखनी पड़ेगी, तमिल भाषियों को हिंदी सीखनी पड़ेगी। ये एक बेटर नेशनल इंटीग्रेशन मीडियम है कि हम अपनी लैंग्वेज में बात करें। इन्होंने क्या किया, बड़ा चालाकी से अपनी लैंग्वेज सबको सिखा दी, सो दे कैन अंडरस्टैंड एवरीवन। अभी हमारे उनके पास सीक्रेट बचा नहीं है, लेकिन हमारे भारतीय लोग क्या करते हैं, नोट्स हिंदी में लिखते हैं, ट्रांसफर करते हैं मीटिंग के बीच। मैं भी ऐसा करता था। मैं अब मेरे राइट, सारे नोट्स में ये लोग इंग्लिश में बात करें, मैं लिख रहा हूँ देवनागरी में, राइट। क्योंकि ये पढ़ नहीं सकते फिर मेरे नोट्स कोई भी, है ये ना। सही कह रहे हैं आप। जैसे आप देखें तो अंग्रेजी जो है बहुत कम देशों की अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है। अगर गिने चुने दो चार देश है मेरे ख्याल से। अब इटली देख लें, इटालियन है वहाँ की, फ्रांस है, फ्रेंच है, जर्मन की जर्मन है, रशियन की, जितने बड़े बड़े देश हैं जो पावरफुल देश हैं, रशिया है, रशियन है, चाइना है, चाइनीज है। तो अंग्रेजी बहुत कम देशों में बोली जाती है। लेकिन आपने सही बोला आदि जी कि जो जो ये ट्रेड की लैंग्वेज बन गई ना, उसके कारण जो है अंग्रेजी जो है पूरे वर्ल्ड में जो है छाई हुई है। जैसे हिंदी भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं जैसे पहले बोल रहा था कि हम लोगों को हिंदी थोपने के बजाय अगर पूरे भारत में अगर कनेक्ट करनी है तो दूसरे लोगों को भी दूसरे प्रांतों की भाषाएं सीखनी पड़ेगी। तो फिर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे पूरे सब प्रांतों को जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप थोपेंगे कि भी आप सुप्रीम कोर्ट में ही ये भी करें, यहाँ भी वो करें, वहां भी वो करें, तो उसको धीरे धीरे ऑर्गेनिकली लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि भाई आप जब अंग्रेजी भाषा को एक नेशनल लैंग्वेज आप मानने को तैयार हो, जबकि विदेशी भाषा है, तो अपनी भाषा, मैं तो कहता हूं कि तेलुगु को बना दो आप, व्हाई नॉट। आप, मैं कहता हूं तमिल को बना दो, किसी दूसरी भाषा को बना दो, अंग्रेजी के सभी को लेकिन लोगों को ये समझाओ कि भी देखो तमिल तेलुगु के बजाय अगर हिंदी, देखो इजी है सब लोगों के लिए सीखने के लिए, इसीलिए कह रहे हैं। लेकिन हम ये मान के चलेंगे और इसको हम लगाएंगे सब जगह कि भी आपको ये सीखनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में जो स्टूडेंट है उसको तेलुगु सीखनी पड़ेगी, एक भाषा रहेगी। अगर ऐसा हम कर पाएंगे तो मुझे लग रहा है कि किसी भी कोई मुझे नहीं लगता कि परेशानी होगी। लेकिन थोपेंगे तो मुझे लगता है कि फिर दिक्कत होगी वहां पे। नहीं, एक्चुअली लोगों को लगता है थोपना खराब बात है, लेकिन जो भी भारत में इंग्लिश बोल रहा है उसको वो थोपी गई थी, लेकिन 5 जनरेशन के बाद नॉर्मल हो गई, ठीक है, वो सबके जगह थोपी गई थी। इंग्लिश तो हर जगह थोपी गई है, अफ्रीका में थोपी गई है, इंडिया में थोपी गई है, अमेरिका में थोपी गई है। अमेरिका में भी तो आधे फ्रेंच हैं, जर्मन है, इस पे अभी यहाँ पे यहाँ की प्रेसिडेंट की वाइफ ने तो सबको टाकोज बुला दिया था सुबह, ब्रेकफास्ट टाकोज। आपने तो न्यूज यही सुना तो अद्भुत चीज है ना। आप पिज्जा फोर्स करके खिला दोगे पिज्जा, तो वो लोग खाने को तैयार है। इंग्लिश बाहर की भाषा है, उसको थोप दोगे तो तैयार है। लेकिन अपनी भाषा को कह दो कुर्ता पजामा तो उनको लगेगा कि हमारे पास थोप रहे हैं। बट लेकिन पैंट शर्ट और टाई अगर स्कूल की ड्रेस बना दे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग को थोड़ा सा तो हीन भावना है, जो स्टॉकहोम सिंड्रोम जिसको बोलते हैं ये लोग, थोड़ा सा तो है भी। धीरे धीरे सभी हम लोगों में भी रहा है शुरू शुरू में, लेकिन उसका प्रयास किया गया कि कम से कम होता जाए। और धीरे धीरे जब निकलता भी जाए, अच्छी चीजें दूसरों को भी लोग को बताते रहें। लेकिन प्रभाव तो थोड़ा बहुत रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रहते हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है। प्रयास करते रहें, आप लोग भी अच्छा प्रयास कर रहे हैं अपना लोगों को जगाने में, और थोड़ा बहुत हम लोग का भी रहता है हिंदी भाषा के जरिए। हाँ, तो मैं तो दर्शकों को बोलना चाहता हूँ, आप सब लोग इंग्लिश सोचने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पे अमेरिकन से हिंदी में बात किए कर रहे हैं। और 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 हिंदी भाषा तभी कॉमन होगी, लोग बोलते हैं हिंदी में बोलिए, फोर्स करके बोलते बोलिए। अगर हिंदी ट्रेड की भाषा बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे इंडिया की सारी जो मेडिकल पुस्तकें हैं सारी इंग्लिश में है, सारी की सारी इंग्लिश में है। इंजीनियरिंग की ज्यादातर पुस्तकें इंग्लिश में है। और अगर आप कोई और फिलोसफी भी बात करें, वो कोई भी वहां पे संस्कृत भाषा नहीं हो रही है, सब जगह इंग्लिश में बात हो रही है। तो अगर और मीडिया में अगर आप जाएं तो सारे जो आपके जो आजकल जो आर्टिफिशियल श्रेष्ठ बना के रखे हैं बॉलीवुड के हीरो, सभी लोग दिखाते हैं कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। तो इन लोगों को जब तक हम ये इस एरिया में चेंज नहीं करेंगे। एक बात तो बहुत अच्छी है, 2014 के बाद
मोदी जैकेट ने जो चेंज किया है लोगों के मन में, मैं देख रहा था अभी इस साल ही थोड़ा मुझे कम लगा, नहीं तो हर साल हर कोई 5 या 6 जैकेट तो भारत से खरीद के लाता ही था पहनने के लिए। नहीं वो तो उसमें दो राय है नहीं, वो जो मोदी जी ने जो किया जो है, मतलब डेफिनेटली डिवाइन पावर तो है उनके पास में। बिल्कुल। लेकिन अब वो कुछ ऐसे चीजें हुई हैं, लोग थोड़ा सा तो उकता रहे हैं। लेकिन जैसे हमारी चीजें आगे आएंगी, आयुर्वेदिक आएगा आगे, तो बाकी चीजें भी आने लगेंगी साथ में, क्योंकि सब चीजें एक दूसरे से मिली जुली हैं। तो ऐसा नहीं रहेगा कि भी हमारी खाली एक चीज आगे बढ़ गई है। हमारे फोर्थ नंबर के बिलियनियर हो गए मेरे ख्याल से, फोर्थ रिचेस्ट पर्सन मैंने सुना कोई हो गए हैं भारत के। तो अब इसमें ऐसा नहीं रहेगा कि वो खाली अमीर हो गए बाकी सब गरीब, सभी को उठा के ऊपर लाएंगे वो। ऐसा लगता है मुझे, एक ऐसी भावना आ जाए कि वी कैन डू इट। नहीं जब देखिए वो क्या, भावना आ जाएगी तो मेरे ख्याल से भारतीयों में इतना ज्यादा दिमाग है और सारी चीजें हम लोग के पास में। एक चीज हम लोग को, जैसे शेर को दबा दिया जाता, हनुमान जी को बता दिया था कि तो तुमको जब बताया जाता है कि यू आर पावरफुल, आप पे शक्ति है, तब वो जागते थे। नहीं तो हम लोगों को बिल्कुल जैसे चाबुक मार के जो सर्कस का जो होता है वो चलाने वाला शेर को उसने दबा रखा है। एक बार हम लोग जाग गए ना तो वो सब भाग जाएंगे ये लोग। मतलब मुझे लगता है कि अब टाइम इज कमिंग। नहीं जग तो रहा है भारत, दो जग तो रहा ही है। और दूसरा ये बात भी है, आपने बिल्कुल सही बात बोली। देखिए 2014 से पहले लोगों में होप ही नहीं थी कहीं पर भी। ये मतलब नोबडी कुड थिंक, कोई होप बची नहीं थी हिंदुओं में। अभी होप इतनी बढ़ गई है कि एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई है, इसलिए कुछ बिल्कुल लोग बड़े परेशान हो जाते हैं मोदी जी बोल बोल के। मेरा ये मतलब है, कभी कभी क्या होता है ना, चेंज जो है लंबा प्रोसेस है, ये 5-10 साल का प्रोसेस नहीं है। अंग्रेजों को भारत में अंग्रेजी थोपने के लिए 200 साल तो लगे, मिनिमम 100 साल। 1857 से इंग्लिश थोपनी शुरू की उन्होंने, और उसके बाद 18 उसके बाद उनको 1947 में जवाहरलाल नेहरू जो उनके जो अंग्रेजों के वंशज हैं उन्होंने कंटिन्यू किया। ठीक है, तो काफी अभी 2014 में पहली बार भारत को आजादी मिली है इन सब से। क्रिश्चियन से आजादी मिली, इस्लाम से आजादी मिली, और पहली बार हम लोग बोलना शुरू किए हैं। और तो इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। मैं तो लोगों को बोलूंगा है पेशेंस। और अगर आपको कुछ करना है, अगर आप अमेरिकन से बिजनेस कर रहे हैं, आप इंसिस्ट करिए कि एग्रीमेंट्स हिंदी में हो, उनको पढ़ना पड़ेगा और इसी तरह बिल्कुल हिंदू का प्रचार होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट्स को आप हिंदी में कर देंगे, बड़ा अच्छा प्रचार होगा उसके बाद। और फिर सुप्रीम कोर्ट को भी फोर्स होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट कोई ब्रिटेन का सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं, भारत का है। तो अगर भारत में रहना है तो उसको हिंदी बात करनी पड़ेगी। तो इस बिल्कुल। तरह चेंज होता है। चेंज डेमोक्रेसी में चेंज, लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र इज नॉट डेमोक्रेसी, मैंने बुक्स में भी लिख दिया। लेकिन अगर डेमोक्रेसी में जो आप रह रहे हैं, तो जो आप चाहते हैं वही होने वाला है। और अगर जो मेजोरिटी चाहती है वही होने वाला है, जो माइनॉरिटी का उसमें कोई रोल नहीं है उधर। बिल्कुल बिल्कुल, और धीरे धीरे बदलाव लाने दे। बदलाव जैसे आना। सुप्रीम कोर्ट को आप कह रहे हैं जैसे, तो धीरे से पहले मेरे ख्याल से उनकी पोशाक सबसे पहले बदलनी चाहिए, क्योंकि काला कोट जो है, मतलब भारत में इतनी गर्मी पड़ती है, वो ब्रिटेन में सर्दियों वाले देश है, वहां से लाए टाई वाई पहन के वो बिल्कुल बन जाते हैं, वहां पे कुर्ता और उसके पजामा बाद वो चालू लोग, कर दें। उसके बाद वो लोग चाय भी पीते हैं पेड़ के नीचे बैठ के काले कुर्ता कोट में पजामा से चालू काली स्कूट। करें, ढीली ढाली धोती कुर्ता से चालू करें वो। जैसे मुझे लगता है कि अभी लोग कहते हैं कि दिल्ली जो जाता है वो बदल जाता है। तो अभी मुझे लग रहा है अभी योगी भी अगर जाएंगे, बनते हैं अगले प्रधानमंत्री, तो राजधानी क्यों नहीं चेंज कर दी जाए। क्योंकि अपने जो मथुरा को बना दे, या अयोध्या अभी इतना डेवलप हो रहा है, उसको क्यों नहीं बनाते हम लोग राजधानी। तो कितना, मतलब आप सोचिए एक जरा सी चीज क्योंकि बंगाल तो होती थी पहले राजधानी भारत की, शुरू शुरू में जब अंग्रेजों ने कलकत्ता को बनाया था राजधानी। तो अब ये चीज बदलने से बहुत चीजें अपने आप ही बदलने जाती है ऑटोमेटिकली। अरे वो हो गया, तो अब वहां पे लोग जाने लगेंगे, वहां तीर्थ स्थल हो जाएगा। तो अब तीर्थ स्थल में हमारा तीर्थ स्थल भी है और भारत की राजधानी भी है। तो मतलब लोगों का जो माइंडसेट जो एकदम से बदल जाएगा, तो वो मुझे लगता है कि, मुझे मालूम नहीं होगा नहीं, कि नहीं होगा। अभी नहीं, देखिए अभी मोदी जी ने बड़ी अच्छी पार्लियामेंट बनवा दी है, अभी वहीं पे रहने देते थोड़े दिनों के लिए थोड़े दिनों के लिए वहीं रहने देते राजधानी। बट बट अगर बिजनेस लैंग्वेज बन जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए, अभी जैसे बहुत सारे साउथ इंडियंस बोलते हैं कि आप हिंदी हमारे ऊपर आप थोप रहे हैं, तो आप तमिल में लैंग्वेज, तमिल में कॉन्ट्रैक्ट लिखिए, तमिल में कॉन्ट्रैक्ट लिखिए, तेलुगु में कॉन्ट्रैक्ट लिखिए, और बाकी लोगों को समझने के लिए ट्रांसलेशन करने दीजिए। क्योंकि इंग्लिश
ये तो ऐसा हो गया कि मैं हिंदी नहीं सीखूंगा, मैं इंग्लिश सीख लूंगा। अभी इंग्लिश सीख के श्रीलंका का क्या हुआ? बैंकरप्ट हो गया। और अरबी सीख के पाकिस्तान का क्या हुआ? बैंकरप्ट हो गया। लेकिन अगर अपनी मातृभाषा बोलेंगे, पाकिस्तान में की मातृभाषा तो हिंदी है, संस्कृति है, अगर वो मातृभाषा सीखेंगे तो एक दे विल हैव देयर आइडेंटिटी। अभी तो उनकी आइडेंटिटी भी नहीं है। तो ट्रेड जो है ना यादव जी, जैसे आपने बोला ट्रेड जो जो देश करेगा, जैसे हम लोग के यहाँ पूरे सब लोग आते थे पूरे संसार से ट्रेड करने के लिए, तो वो अगर सिचुएशन दोबारा से आ जाती है तो मुझे लग रहा है सारी चीजें होने लगेंगी। हमारा जो खान पान और पहनावा और भाषा जो है पूरे वर्ल्ड में लोग बोलने लगे, क्योंकि आपको अगर वहां पे आना है, भारत में सब करनी है, लेकिन वो आने के लिए आपको, लेकिन हम लोगों को ये भी लगता है मुझे कि भी हम लोगों को प्रिजर्वेशन की कैपेसिटी बहुत कम है। क्रिएट तो हम लोग कर लेते हैं, जैसे आपने एक बार बोला था कि इस बार बनाओ तो सोने की चिड़िया मत बनाना। आपने एक बार साथ बोला था सोने का शेर बनाना, तो शेर को खाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, चिड़िया तो हाथ में पकड़ ली मरोड़ दिया कि तो हम लोग जो है क्रिएट तो कर लेंगे, उसको प्रिजर्व कर पाते हैं। वो कैपेसिटी जो है प्रिजर्वेशन की, वो अगर हम लोग डेवलप कर ले साथ साथ में, तो मुझे लगता है कि भी हम लोग सुपर पावर तो है ही, क्योंकि जिसके पास ब्रेन है वही सुपर पावर है। ब्रेन जो है वो उसी का पर्यायवाची है सुपर पावर। अगर देखिए अमेरिका में क्या है, पूरे वर्ल्ड का इन्होंने ब्रेन ले लिया, पूरे वर्ल्ड का ब्रेन ले लिया। अगर इनका पूरे वर्ल्ड का ब्रेन निकाल दें, अभी धाराशायी हो जाए लोग। नहीं, मतलब सिलिकॉन मैं वैली नहीं कह तो, रहा कि ऐसा हो जाए, लेकिन देखिए सिलिकॉन वैली और अमेरिकन मेडिकल सिस्टम तो भारतीयों पे ही चलता है। बिल्कुल। तो भारतीय लोग तो एक एक पॉइंट आपने बीच में बोला था, मुझसे, मेरे से कोट करने से पहले आपने बोला था खान पान वेशभूषा। जैसे क्या होता है कि जिस तरह, जिस प्रकार का क्षेत्र है उस प्रकार की भाषा भी होगी, खान पान भी होगा, वेशभूषा भी होगी। लेकिन ये जो पाश्चात्य देश या कॉलोनाइज माइंडसेट है, वो बताया गया कि ऑक्सफोर्ड में जाकर ही, अभी हमने देखा है सारे नालायक ऑक्सफोर्ड से निकलते हैं आजकल, है ना। इरफान हबीब, प्रमिला थापड़, सारे नालायक लोग वहीं से निकलते हैं। इनका रिज्यूमे देखेंगे तो 15 डिग्री ऑक्सफोर्ड की होंगी। और इंग्लिश में ऑक्सफोर्ड का मतलब होता है जहां पे जो ऑक्सेस, ऑक्स जो होते हैं, बुल, वो जो अपने जो गंदगी निकालते हैं उसको ऑक्सफोर्ड बोला जाता है। ये इंग्लिश में इनका मतलब है। वहां पे नदी बहती है, ऑक्सफोर्ड नदी, है ना। तो ये इंग्लिश का मीनिंग था। अभी भारत में है नालंदा, भारत में है अमरकंटक, भारत में है जो विद्या के क्षेत्र, शारदा पीठ जो भी पाकिस्तान में है, मतलब पीठ है, उनका नाम है पीठ, पढ़ने की लिखने की जगह। लेकिन अगर हम कीप ऑन इंग्लिश वर्ड्स को डालते रहेंगे, जैसे मुझे कोई बोला कि अभी मुझे भी इंग्लिश में बात करनी पड़ती है कुछ लोगों को, क्योंकि मेरी पुस्तकें इंग्लिश में है। अयोध्या वॉज द मेजर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मनु द्वारा स्थापित अयोध्या, बिकॉज इट वॉज अ ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया का ट्रेडिंग सेंटर है। और वो इसलिए शक्तिशाली ट्रेडिंग सेंटर है क्योंकि वहां की सेनाएं बहुत शक्तिशाली थी। तो कभी कभी मैं इस विषय में थोड़ा अलग लूंगा क्योंकि टॉपिक से बाहर चले जाएंगे। तो मैं, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ट्रेड जो है वो आपकी शक्ति से अट्रैक्ट होता है। वो कोई और आपको देने वाला नहीं है कभी भी। बिल्कुल। ऐसा कभी भी नहीं होगा कोई आपको ट्रेड देगा। अमेरिका से एक्सपेक्ट करना ट्रेड या बिजनेस डील इज इज कंप्लीटली, मतलब आउट ऑफ माइंड क्वेश्चन है। ये ना ही यूके से, वो लोग तो चोरी करने के मूड से आते हैं हर जगह। तो एक बार अगर हम भाषा पे ध्यान दें अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, एंड देन आई थिंक दिस विल हैपन, दिस विल चेंज विल हैपन। बट आप बहुत अच्छा बिल्कुल। सराहनीय कार्य कर रहे हैं देवेंद्र जी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको इतने लंबे समय से देख रहा हूँ, आपको और आपकी धर्म पत्नी को इतने लंबे समय से, बात ज्यादा नहीं होती है लेकिन मैं फॉलो जरूर करता हूँ कि क्या लोग कर रहे हैं बाहर अमेरिका में। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका में आप एक श्रेष्ठ हैं, गुड एग्जाम्पल, जो अपनी संस्कृति के लिए भाषा के माध्यम से लोगों को एक अपनी पहचान बनाने में मदद करें, क्योंकि भाषा से ही पहचान बनती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का शो के लिए। और कुछ आप बोलना चाहें, ऐड करना चाहें तो बताइए, बोलिए। नहीं, बहुत अच्छी रही अपनी वार्ता, और ऐसा मुझे लगता है कि लोगों को भी इस भाषा के प्रति जो लगाव है, ये प्रेरणा लेनी चाहिए। और खासकर मुझे लगता है जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको ये ज्ञान देना बहुत आवश्यक है कि भाषा जो है कभी ना भूले,
और मैं तो कहता हूं कि आप कोई भी आपकी मातृभाषा है, गुजराती है तो सबसे पहले आपको गुजराती सीखनी चाहिए, मराठी है तो सबसे पहले मराठी सीखनी चाहिए, तमिल आपको घर में बोली जाती है तो वो पहले वो सीखें आप। मातृभाषा सीखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हिंदी इसलिए मैं ज्यादा वो बोलता हूं कि हम लोग को जोड़ सकती है, क्योंकि हम लोग जो है अपनी अपनी चीजों को आगे बढ़ाने में तो बहुत सक्षम है और अच्छा हमको लगता है, लेकिन एक हमारी पहचान जो है, जैसे हमने जो है बॉम्बे को हमने मुंबई कर दिया, मद्रास को चेन्नई कर दिया, कैलकाटा को कोलकाता कर दिया, लेकिन इंडिया को हम लोग भारत नहीं कर पाए अभी तक। जो कि हम लोगों को सबसे पहले अगर वो भारत हो जाता है तो हम लोग सब मिलके इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन हम लोग प्रांतीयता में इतने ज्यादा बटे हैं कि हम लोग को लगता है कि हमारी अगर हमारा मुंबई हो गया तो फिर हमको चिंता नहीं है कि इंडिया का भारत हो या ना हो। तो वो मुझे लगता है कि सब लोग मिलके हम लोग को जो बड़ी जो चीज है उसकी तरफ ज्यादा हमारे जैसे कहते हैं ना कि जो गांव का जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा बड़े शहर की तरफ देखता है, बड़ा शहर जो दिल्ली की तरफ देखता है, दिल्ली जो है न्यूयॉर्क की तरफ देखता है। तो कभी मुझे लगता है कि थोड़ा जो हम लोग काम कर रहे हैं न्यूयॉर्क में बदलाव ला रहे हैं, यहाँ से बाबा रामदेव आज यहाँ पे आते हैं, योग यहाँ सिखाते हैं, फिर वापस जाते हैं। तो अच्छा अच्छा अमेरिका से आए तो ये लोग करने लगते हैं, क्योंकि अब हम लोग यहाँ से हिंदी की बात होती है, इंटरव्यू वगैरह होते रहते हैं वहां के चैनलों में, तो लोगों को लगता है अरे अमेरिका में अच्छा हिंदी का कर रहे हैं काम। हम लोग जैसे भारत यात्रा भेजते हैं कुछ अपने विद्यार्थियों को यहाँ से, तो वो लोग वहां पे जाते हैं, तो एक बार हमारे कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे अपना रेस्टोरेंट में लोग बैठ के बातें कर रहे थे, तो हिंदी में शुद्ध हिंदी मतलब जैसे अच्छी बात कर रहे थे जैसे लोग नॉर्मल करते हैं। तो उन्होंने बोला भी कि भाई आप लोग कहाँ से आए हो? बोले हम लोग न्यू जर्सी से आए हैं। बोले फेंको मत, तुम लोग बहुत ज्यादा फेंक रहे हो। तो कहने का ये मतलब कि ये बच्चे इतने मतलब वो हम लोग को बता रहे थे कि भी हम लोग तो नॉर्मल बात कर रहे थे और वहां पे लोगों को लगा कि भी हम लोग मतलब यहीं के हैं, वहां से नहीं आए हैं। तो हम लोगों ने प्रयास तो किया है अपनी तरफ से बच्चों को देने का, और और भी जुड़ते रहेंगे लोग, और आप लोग जैसे इसको इतना प्रचार कर रहे हैं और भी लोग आगे आएंगे और हिंदी भाषा आगे बढ़े और हमारी सारी भाषाएं आगे बढ़े और हमारा भारतवर्ष आगे बढ़े, यही हम लोग की सभी लोगों की आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत गणराज्य पासपोर्ट पे भी लिखा हुआ है, तो उसे बस इंडिया बिल्कुल को हटाना है, तो एवरीथिंग इज गुड। तो बिल्कुल। thank you so much everyone, Ganesh, Devinder ji, and for all the viewers for watching it. Do let us know your feedback, like, subscribe, and share the video so that more and more people can see it. Namaskar. Thank you. धन्यवाद आदित्य जी।